नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है? इन्हीं पदों के लिए या फिर पैरा स्टाफ की भी कुछ भर्ती आने वाली है परमानेंट, उसको भी लेकर के बताएँगे आप सभी को एक्सपेक्टेड कब तक आ सकता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में जो एक कोविड वाला आप सभी का सवाल है, कोविड वेटेज जो मिलना है, कोविड सर्टिफ़िकेट वो कब लगाना है? और जैसा कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें हमने बताई थी कि एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को बुलाने का प्रावधान है, ताकि इन फ्यूचर आपकी भर्ती पूरी होते-होते सीटें खाली न जाएँ, सीटें वैकेंट न जाएँ, सभी सीटें भर जाएँ जितनी भी सीटें हैं, जितने भी पद हैं आपके वैकेंसी में। 408 सीटें बढ़ भी गई हैं। सभी पोस्ट में हालाँकि सभी प्रोग्राम में तो नहीं बढ़ी है, लेकिन सभी पोस्ट में सीटें बढ़ी हैं, तो उसका बेनिफिट सभी प्रोग्राम के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा। कैसे मिलेगा उसको लेकर के ऑलरेडी हम आपको 2-3 बार जानकारी दे चुके हैं। 21 जनवरी तक लोकेशन प्रेफ़रेंस ही लिया गया था और स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम 18 से 19, 18, 19, 20 को कंडक्ट हुआ था। तो अब कुल मिलाकर के यहाँ पर सभी के रिज़ल्ट आने हैं। इसके पहले के जितने भी प्रोसेस आपकी भर्ती में हुआ है, बहुत जल्दी हुआ है। चाहे आवेदन लेना हो, आवेदन के लिए भी बहुत अधिक समय नहीं दिया गया था और एग्ज़ाम डेट तो बहुत जल्दी पड़ गया था एएनएम, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के लिए। स्टाफ नर्स के अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा-सा समय मिल भी गया था, लेकिन बाकी के जो 3 पद हैं, उन पोस्ट के लिए जिन भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होगा, बिल्कुल भी समय नहीं मिला। फिर भी आप सभी ने मेहनत किया और आप सभी के पेपर अच्छे हुए हों, सिलेक्शन हो जाए आपका इस भर्ती में और साथ ही साथ आप आगे की तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि जॉब कर रहे हैं तो समय नहीं मिल पा रहा तो हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपके पास समय है, आगे भी आप समय निकाल कर के आपको तैयारी ज़रूर करते रहना है। क्योंकि लाइफ परमानेंट वैकेंसी में है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी में तो आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें से आपको जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं होता है और ना ही आपको उतनी प्रॉपर सैलरी मिलती है। यूपी पीएससी से आप देखेंगे मेडिकल विभाग में कुछ न कुछ भर्तियां हमेशा आती रहती हैं। अभी एक भर्ती और आई हुई है, हालांकि वो आप देखेंगे तो फार्मासिस्ट में है, शायद किसी हायर पद के लिए है। अभी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है आज कल की डेट से, उसमें ऑनलाइन आवेदन भी चलेंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा टाटा मेमोरियल हो गया और भी कई ऐसे ही डिपार्टमेंट में कहीं पर अस्थायी भर्ती है, तो ज़्यादातर जगहों पे आप देखेंगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, कहीं पर 1 साल के लिए या फिर कम टाइम पीरियड के लिए, जिसको एक्सटेंड करते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर फोकस ये करना है कि यूपी पीएससी से और यूपी ट्रिपल एससी से जो भी भर्तियाँ आएंगी, ये भर्तियाँ अस्थायी होंगी, सरकारी भर्तियाँ होंगी। यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी भी होना अनिवार्य है। इसमें देखिए टेक्नीशियन की, चाहे वो लैब टेक्नीशियन या फिर अदर एक्सरे टेक्नीशियन या टेक्नीशियन की हो, फार्मासिस्ट में भी कई अलग अलग फार्मासिस्ट होते हैं, उनकी भर्ती हो गई। स्टाफ नर्स हो गया, पैरा स्टाफ में भी कुछ पोस्ट के लिए भर्तियों की विज्ञापन आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। जब उनके अध्याचन की प्रक्रिया की जाएगी तो उसकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। एएनएम के अधिक पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। हालांकि तो लगभग बताया तो गया था 10,000 के आसपास, जो डिप्टी सीएम ने निर्देश दिया था कि अध्याचन पर कार्य करने के लिए। देखते हैं कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ पाता है। और इसी तरह से स्टाफ नर्स में भी आप देखेंगे 250-300 पदों पर विज्ञापन बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 17,000 भर्ती में कोविड का जो वेटेज मिलना है। देखिए पहली बात तो आप जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, क्वालिफाइड मार्क्स मांगा गया है, उतने जब नंबर आपके रहेंगे तभी आपको कोविड का वेटेज मिलेगा। यानी कोविड का वेटेज पा करके आप क्वालिफाइड आपको नहीं किया जाएगा, ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है। यानी आप अपने रिटन के नंबर के, जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसके नंबर के आधार पर आप क्वालिफाइड हो चुके हैं। उसके बाद आपने कोविड सर्टिफिकेट क्यूआर कोड वाला लगाया होगा, प्राइवेट का नहीं मान्य किया जाएगा, ये आपको उसी समय हमने बताया था। क्यूआर कोड वाला आपने, बार कोड वाला आपने लगाया होगा, उसी के आधार पर 6 मंथ है तो आपको 5 नंबर, 1 साल का आपने लगाया हुआ है वैलिड उसमें कोविड का सर्टिफिकेट, तो आपको 10 नंबर, और 1.5 साल का होने पर आपको 15 नंबर आपके रिटन वाले नंबर में ऐड हो करके आपके मेरिट में देखे जाएंगे। यानी आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इनकी। लेकिन जो क्वालिफाइड रहेंगे सिर्फ उन्हीं के लिए ये नंबर ऐड किए जाएंगे, मतलब आपके मेरिट में आपको ये नंबर जोड़ करके आपको देखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। और कोविड का जो सर्टिफिकेट है आपने फॉर्म भरते समय आपको लगाना था उसमें, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने थे और वही डॉक्यूमेंट्स आपको
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB के समय आपको वेरीफाई करवाने होंगे, तब जा कर के आपको ये वेटेज मिलेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, तब जा कर के आपको वेटेज मिलेगा। इतना ही नहीं, बाकी के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एकेडमिक के, चाहे आपकी जो अर्हता कोर्स है जैसे ANM, GNM, D फार्मा, B फार्मा, या फिर जो अदर आपने जो आपने BSc नर्सिंग जो आपने कोर्स किया है, जो एलिजिबिलिटी मांगी गई थी, और इसके अलावा यूपी स्टेट का ही संबंधित काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना सर्टिफिकेट मांगा गया था, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स। अब फाइनली यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो NHM से अभी तक जिस प्रकार से बाकी की प्रोसेस की गई है, और देखिए जानकारी लेने का तो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली वो लोग नहीं बता रहे हैं, ना ही कोई जानकारी मिल पा रही है। बस फरवरी फर्स्ट वीक हमने आपको बताया था काफ़ी समय पहले, तो फरवरी फर्स्ट वीक से बहुत होगा तो ये सेकेंड वीक में कभी भी जा सकता है। कुल मिला करके ये वाला वीक आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वीक आपका 6 तारीख से स्टार्ट होगा, 6 फरवरी से। तो 6 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक आप वेट करिए। इसी बीच में आपको यूपी NHM 17,000 प्लस भर्ती का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है। और अगर किसी कारणवश नहीं आ पाया, हालांकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तो रिजल्ट पर काम जो है काफ़ी तेज़ी से आपके हो रहा है। अगर यही ऑफलाइन हुआ होता तो थोड़ा सा समय लगता है इसमें, लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बाकी अगर आप बिल्कुल कन्फर्म मान करके न चलें, क्योंकि बिल्कुल कन्फर्म तो आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि नेक्स्ट वीक में कभी भी, इन्हीं 6 फरवरी से और 11 फरवरी के बीच में, ये दोनों डेट भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा, इसी बीच में कभी भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश नेक्स्ट वीक में नहीं आ पाता है, मान लीजिए 1% के लिए, तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइएगा। आप ऐसा ना कहिएगा कि हमने कहा था कि आ जाएगा तो आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि चीज़ें आपके हमारे हाथ में बस उतनी है कि आपने मेहनत किया और सही जानकारी आपको हम अपने स्तर से देने का प्रयास करते हैं। बाकी NHM के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने समय में वो कार्य पूरा कर लेते हैं, क्योंकि स्टाफ नर्स वाला एग्ज़ाम देखिए बाद में हुआ था, तो उनका भी कार्य, उनके भी रिजल्ट पर काम साथ साथ उसमें होना है, और सबका रिजल्ट एक साथ ही आना है। तो चांस तो पूरे हैं 100% कि इसी डेट में, यानी नेक्स्ट वीक में 6 से लेकर के 11 फरवरी के बीच में, और ये दोनों डेट इंक्लूड करते हुए इसी में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर 1 से 2 दिन लेट होता है तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइएगा। कट ऑफ को लेकर के ऑलरेडी जो है हम सभी के लिए सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। स्टाफ नर्स का छोड़ दीजिए, स्टाफ नर्स में जो भी अभ्यर्थी हो, प्लीज़ आप अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करें। हमारे पास जितना डाटा है वो पर्याप्त नहीं है, उसके आधार पर, क्योंकि हम जो भी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं उसके पीछे या तो डाटा हो पर्याप्त, ताकि जो भी चीज़ें बताएं तो लगभग वही चीज़ें आपको देखने को मिले। या फिर सभी पदों के लिए अगर आपने अभी तक अपने मार्क्स शेयर न किए हों किसी भी वीडियो के कमेंट में, तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसी के आधार पर आपको और भी सटीक कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। बाकी अभी आपके नंबर जितने भी हो, आप उम्मीद मान करके चलें, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जानी चाहिए, और कुछ पदों पर कट ऑफ कम ही रहेगी। कुछ पदों के लिए कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है जहाँ पर पद कम है। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी आपकी भर्ती से रिलेटेड मिलेगी, समय समय पर सूचना आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।